पता है मेरी एक दोस्त है जो फीमेल फ्रेंड है, वो अपने मोटापा से परेशान है। क्या मैं जान सकता हूँ उनका हाइट कितना है? क्यों? यहाँ पे हाइट से क्या लेना देना है मोटापा का? वैसे उसका हाइट एवरेज सही है, 5.1 या 5.2 ऐसा ही होगा। मोटापा का जो शिकार होते हैं ना, उनका बहुत मैटर करता है हाइट। हाइट का बहुत सारे कहानी है मोटापा के साथ, अभी बताता हूँ आपको। हाइट के साथ मोटापा का भी कहानी है? बताओ बताओ, हमें भी तो पता चले कि ऐसा कौन सा कहानी है। कहानी का मतलब एक जंगल था, जंगल में एक देवान था, एक भूत था। मैं ऐसा कहानी नहीं बताने वाला हूँ, मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ इसके साथ एक स्टोरी कनेक्टेड है। ये है कि जब भी आपका हाइट कम होता है पर कैलोरी जो आप खाने में जो खाते हैं, जो फूड इनटेक करते हैं, वो तो सेम ही होता है। एक इंसान का हाइट मान लीजिए, ए इंसान का हाइट है 5 फीट और बी इंसान का हाइट है मान लीजिए 5.5 फीट। ये जो चेंज का गैप है ना, उसमें कैलोरीज का, मेंटेनेंस कैलोरीज का बहुत ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, तो हाइट के साथ मेंटेनेंस कैलोरी का भी खेल है। जरा विस्तार में बताइए, तभी तो समझ में आया। अभी हाइट को तो बढ़ा नहीं सकते, बट एटलीस्ट समझ तो सकते हैं। अक्सर आप देखिएगा जिनका हाइट कम है 5 फीट या उससे कम, वो जल्दी मोटापा का शिकार होते हैं और उनको लगता है हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं पर फिर भी हम मोटा क्यों हुए जा रहे हैं, और इनको ये सीक्रेट पता ही नहीं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का आंखें खुल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ होता कैसे है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी बातें सुन के। मुझे एकदम तह तक जाके समझना है, जल्दी बताइए। चलिए अब आ जाते हैं मुद्दे पे। बहुत गोल गोल समझिए। मुद्दा ये है, एक इंसान का हाइट है मान लीजिए 5 फीट और दूसरा इंसान का हाइट है मान लीजिए 5.5 फीट। जो 6 इंच का बीच में गैप है, ये गैप में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यानी कि आप जो भी फूड खाते हैं, मान लीजिए 5 फीट वाला इंसान का मेंटेनेंस कैलोरी है 1800 और 5.5 फीट वाला इंसान का मेंटेनेंस कैलोरी है 2000। यानी कि 200 का कैलोरीज का अगर डिफरेंस है, उसमें बहुत बड़ा एक सीक्रेट है। सीक्रेट ये है, जो भी हम फूड खाते हैं, चाहे वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, या हम पनीर बेस्ड फूड खा रहे हैं, चिकन बेस्ड फूड खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उन सारे फूड में जो कैलोरीज होता है ना, वो तो फिक्स होता है, वो तो हाइट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। बट ये जो 5 फीट वाला इंसान है, उसका तो मेंटेनेंस कैलोरी 1800 ही है और दूसरा जो इंसान है 5.5 फीट का इंसान, उसका तो 2000 ही मेंटेनेंस कैलोरी है। यानी कि ये जो 200 का डिफरेंस है ना, उसमें बहुत बड़ा खेल ये है, जो हम फिक्स खाना खाते हैं या जो भी हम खाना खाते हैं, उसमें कैलोरी जो फिक्स होता है, जिसके कारण ये इंसान जो है, ए इंसान जिसका हाइट है 5 फीट, उसको 1800 खाना है। यानी कि वो अगर दिन भर में 3 मील लेता है या 4 मील लेता है, 4 मील समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, 500 500 500 500 ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, ये 4 मील में लगभग 2000 मेंटेनेंस कैलोरी हो रहा है। और 2000 मेंटेनेंस कैलोरी, ये इंसान का तो 1800 कैलोरी का रिक्वायरमेंट है। ये इंसान जो 5 फीट है, 1800 के सरप्लस जा रहा है। वो इंसान कितना जा रहा है? 200 सरप्लस। यानी कि 200 सरप्लस का मतलब ये है, वो इंसान धीरे धीरे समय के साथ 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल में मोटा होना निश्चित है, तय है। ऊपर से अगर इधर उधर चटपटा अगर खाना शुरू किया, स्नैक्स, तो इंसान का जो मेंटेनेंस कैलोरी 1800 है, उसके जगह वो तो 2500 तक पहुंच गया। तो अब वो 2-3 साल नहीं चाहिए, वो 1 साल में मोटा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज उस इंसान की बॉडी में जा रहा है। अच्छा, तो ये बताइए, जो दूसरा इंसान है जिनका हाइट ज्यादा है, क्या ये हाइट उनके लिए फायदा है? क्या वो कभी भी मोटा नहीं होंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये आपका गलत मानना है। सही मानना क्या है मैं समझाता हूँ। दूसरा इंसान जो है 2000 मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, जिनका हाइट है 5.5 फीट, वो भी अगर वो इंसान 2000 क्रॉस करेंगे तो वो भी मोटा होंगे। यानी कि अगर वो दिन भर में ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर 500 500 500 500 2000 कैलोरी खा रहे, तो वो फिट रहेंगे, मतलब मेंटेनेंस पे रहेंगे, ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। बट अगर उन्होंने इधर उधर से स्नैक्स और कभी कभार थोड़ा बहुत पीना खाना भी कर लिया, थोड़ा वैकेशन में ज्यादा ठूस लिया, तो ऑटोमेटिकली उनका पर डे का जो मेंटेनेंस कैलोरी है 2000, वो सरप्लस में 2500 तक भी जा सकता है, 2300, 2500, 2700, 2800 तक जा सकता है। कभी कभार बिरयानी भी ठूस लिया तो ज्यादा तो होना ही है। अब इससे क्या होगा, वो 2000 वाला मेंटेनेंस इंसान ऑटोमेटिकली वो सरप्लस में जाएगा, तो वो व्यक्ति भी, वो इंसान भी ऑटोमेटिकली मोटा जरूर होगा। तो इसका फायदा क्या है कि मान लीजिए 5 फीट का इंसान है,
और 5.5 फीट का इंसान है, बीच में 200-300 का अगर मेंटेनेंस कैलोरी का डिफरेंस होता है, तो जिनका हाइट थोड़ा ज्यादा है 5.5 फीट, उनका एडवांटेज तो है, बट उस एडवांटेज को वो इस्तेमाल कर भी रहे या नहीं कर रहे वो वही जाने। क्योंकि अगर वो मेंटेनेंस कैलोरी का एडवांटेज ले पा रहे, 200-300 ज्यादा खा पा रहे हैं, पर अगर उससे ज्यादा वो खाते हैं तो ऑटोमेटिकली मान लीजिए 2500 खा रहे हो तो वो तो मोटा होना तय है। बट उनका सीक्रेट जो है, उनको क्या पता है उस हाइट वाला इंसान को, 5.5 फीट या 6 फीट वाले इंसान को, वही जाने। पर हाइट और कैलोरी का जो गेम है, ये जो संतुलन है, वो ऐसे ही काम करता है क्या? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही समझा है। काम जो होता है कैलोरीज और हाइट का, ये ऐसा ही काम करता है। अब इसमें किसी का फायदा है तो किसी का नुकसान है। अच्छा, आपने तो अभी तक रियलिटी या तो प्रॉब्लम ही बताया है, बट मेरी जो दोस्त है वो क्या जिंदगी भर ऐसे ही मोटी ही रहेगी? उसका कोई सोल्यूशन भी बताइए। है ना, सॉल्यूशन है। यहाँ आप आए हैं तो आपको सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सॉल्यूशन ये है, जो आपके दोस्त है, रीमा, जीमा, सीमा, जो भी आपका दोस्त का नाम है, उनको ये बताइए कि जो मेंटेनेंस कैलोरी उनका है उसको पहले निकाले। यानी कि इंटरनेट पे जाए और गूगल बाबा का मदद लेके सर्च करे कि मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर या जो कैलोरीज कैलकुलेटर सर्च करे। सर्च करने के बाद जो लिंक आएगा उस लिंक पे जाए, जाके उस कैलकुलेटर पे अपना हाइट, वेट, एज जो भी पूछा जाता है वो फिट करे, डाल दे, और उससे जो उनका मेंटेनेंस निकलता है कैलोरीज का, वो उस पे स्टिक रहे। यानी कि मेंटेनेंस कैलोरी जो भी है, सपोज उनका 1800 मेंटेनेंस कैलोरी है और उनका हाइट है 5 फीट, तो उनको 1800 मेंटेनेंस कैलोरी के ऊपर नहीं जाना है, कट नहीं करना है। इससे ऊपर अगर जाएंगे तो उनका मोटापा और ज्यादा बढ़ेगा। और इसका सॉल्यूशन क्या है, उनको अगर और जिंदगी भर मोटा नहीं होना है तो थोड़ा सा अपने आप को टाइट करना पड़ेगा, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। और ये जो फिटनेस का गेम है ना, रिजल्ट ये आसान नहीं है, मजाक नहीं है। फिटनेस को सीरियसली लेना पड़ेगा, मजाक बंद करना पड़ेगा। और वो जो 1800 कैलोरीज है उससे थोड़ा सा 200 कैलोरीज कम खाना पड़ेगा। यानी कि ज्यादा खा के जो चर्बी बन के जो मोटा हुए हैं, अब थोड़ा सा उसको डेफिसिट में रहना पड़ेगा। यानी कि 1800 कैलोरी अगर उनका है तो उनको 1600 कैलोरीज के अंदर ही उनका खाने को फिक्स करना पड़ेगा, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, स्नैक्स हो, डिनर हो। तो उसमें पॉसिबल ये कि स्नैक्स को पूरा बंद कर दे तो बहुत सारा कैलोरीज ऑटोमेटिक घट जाएगा। सिर्फ स्टिक रहे अपने ब्रेकफास्ट, अच्छा क्वालिटी में ब्रेकफास्ट पे ले, लंच पे ले और डिनर पे ले, और उसमें अपना बेस्ट रिसोर्सेस फूड को निकाले, जो है प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर और थोड़ा मिनरल्स, विटामिन्स का ध्यान रखे, और अपना 1600 कैलोरीज का अंदर डाइट प्लान करे। और डाइट प्लान करने के लिए उनको फिर से गूगल बाबा का मदद लेना है और ढूंढना है कौन सी फूड में कितना कैलोरीज होता है, कितने क्वांटिटी में कितना कैलोरीज होता है। एक अंदाजे से, एवरेज, हर चीजें तराजू पे नाप के नहीं खाना है, एक अंदाजे से निकाल लेना है और उनको 1600 कैलोरीज में स्टिक रहना है। अगर 1600 कैलोरीज तक रहना है तो उनको फोकस करना चाहिए 1400 कैलोरीज का डाइट बनाना। 1400 बनाएंगे तो इधर उधर खींच खाच के 1600 तक पहुंच जाएगा। फिर भी एक्स्ट्रा इधर उधर खाएंगे फिर भी मैक्सिमम 16 तक पहुंच जाएंगे, 1600 कैलोरीज तक। और फिर भी जो ये जो 200 का डेफिसिट रहेगा ना, ये डेफिसिट उनको मदद करेगा, जो सालों साल का चर्बी बना है, धीरे धीरे अगला 3-6 महीने में वो रिजल्ट दिखना शुरू होगा, उनका वेट घटेगा डेफिसिट की वजह से, और आने वाले टाइम में एक बढ़िया से शेप पे वो आ जाएंगे। अरे बाप रे, इतने सारे इंफॉर्मेशन! आज तक तो मुझे इंटरनेट में ये सारे इंफॉर्मेशन मिले ही नहीं थे। आपने तो एकदम अंदर का सीक्रेट शेयर कर दिया, जो इंफॉर्मेशन मुझे भी हेल्प करेगा, और मैं अपने दोस्त को भी आज के आज ये वीडियो शेयर कर दूंगी ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। हेलो फिट बडीज, तो इनको अपने दोस्त के लिए सॉल्यूशन मिल चुका है। आपको क्या लगता है, क्या ये बात सही है या गलत है? कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं आपका भी आके खुली का खुली रह गई होगी इतने सारे इंफॉर्मेशन जान के समझ के। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। और हाँ, याद रखिए ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए जिनको ये कंफ्यूजन था, और इस वीडियो से उनको भी मदद होना चाहिए। अपनी फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव से जरूर ये वीडियो शेयर भी करिए। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।